बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी लॉजिक एंड बिट ऑपरेशन। लॉजिक ऑपरेशन मतलब हमारे पास जो सी पीछे हमने सारे इसको डिटेल से पढ़ा है। लॉजिक ऑपरेशन क्या होता है, इसके अंदर कौन से ऑपरेशन यूज़ होते हैं, और गेट एंड गेट नेगेशन, ये वो। आगे एक और आ जाता है जी, ये भी उसी से मिलता जुलता है, बिट ऑपरेशन मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को हम कैसे इसके अंदर यूज़ किया करेंगे। अब बिट इज़ अ सिंबल, आगे इसकी डेफिनेशन है वो उसको हम देखते हैं। वो कहते हैं कि अ बिट इज़ अ सिंबल विद टू पॉसिबल वैल्यूज़ नेमली ज़ीरो एंड वन। वो कहते हैं कि बिट जो है एक सिंबल को रिप्रेजेंट करता है जिससे हमें दो वैल्यूज़ का पता चलता है। एक वैल्यू का नाम है ज़ीरो और दूसरी वैल्यू का नाम है वन। द मीनिंग ऑफ द वर्ड बिट कम्स फ्राम अ बाइनरी डिजिट। वो कहता है कि ये जो बिट है ना, इसका जो नाम है ये कहाँ से आया, ये बाइनरी ऑपरेशन से आया है। बाइनरी ऑपरेशन आप जानते हैं, दो नंबर्स। द वेल नोन, आगे जी आगे वो कहता है कि ये जो द वेल नोन स्टैटिस्टिशियन जॉन टोकी इंट्रोड्यूस द दिस टर्मिनोलॉजी इन 1946। वो कहता है कि एक मैथमेटिशियन है जिसने इसको 1946 में इस जो बिट ऑपरेशन है इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। अ बिट कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट अ ट्रूथ वैल्यूज़। कहते हैं कि इसको यूज़ करने के ये ट्रूथ वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है बिकॉज देर आर टू ट्रूथ वैल्यूज़। वो कहते हैं कि दो ट्रूथ वैल्यूज़ आएंगी, नेमली एक का नाम आएगा ट्रू और दूसरा क्या होगा, फॉल्स। वो कहते हैं कि बिट ऑपरेशन जो है बेसिकली यूज़ होता है ट्रूथ वैल्यूज़ के लिए, ट्रूथ टेबल के लिए यूज़ होता है। ठीक है, या तो हमें मतलब इस ऑपरेशन को यूज़ करके हम या तो कोई किसी वैल्यू का पता लगाएंगे कि वो मतलब जो भी हम लॉजिक ऑपरेशन लगाते होते हैं या तो वो ट्रू आंसर देगा या फिर हमें क्या देगा, फॉल्स देगा। आगे जी वो कहता है कि ट्रू फिर किसके लिए यूज़ किया करेंगे हम, और फॉल्स किसके लिए यूज़ किया करेंगे। वन जो है ना, वन वो कहता है कि वन जो वैल्यू है ये रिप्रेजेंट करती है ट्रूथ ट्रू को, ठीक है। और ज़ीरो जो है ये रिप्रेजेंट करता है फॉल्स को। बस आपने ये याद रखना है, जिसमें मतलब हम जहाँ ट्रू और फॉल्स लिखते थे उसकी जगह आप ट्रू की जगह हम क्या लिखेंगे, वन, और फॉल्स की जगह हम क्या लिखा करेंगे, ज़ीरो। मतलब बाकी सारे वही मीनिंग हैं जो हम पहले जो लॉजिक ऑपरेशन यूज़ करके आए हैं, ऑन एंड गेट, और गेट, एक्सक्लूसिव और गेट, कंडीशनली और बाई कंडीशनली, जो हमारे पास लॉजिक ऑपरेशन होते हैं उसी सारे वही यूज़ होंगे, सारे उसी के अंदर वही कंसेप्ट हैं। लेकिन जहाँ पे हम ट्रू और फॉल्स लिखते थे वहाँ हम क्या लिखेंगे, अब वन और ज़ीरो। वन और ज़ीरो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, बिट ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अब हम एक ना टेबल से इसको ना थोड़ा सा और डिटेल से समझते हैं। अच्छा, इस टेबल पर हम गौर करते हैं। इसमें मतलब एक्स और वाई, ठीक है। आर ऑपरेशन एक दिया हुआ है, एक उसने क्या हमें दिया हुआ है जी, एंड ऑपरेशन दिया हुआ है, एक्स एंड वाई, ठीक है। और एक उसने हमें दिया हुआ है एक्सक्लूसिव आर दिया हुआ है, सही है। अच्छा, तो एक्सक्लूसिव आर हमें उसने एक दो और तीन ऑपरेशन दिए हुए हैं, ठीक है। कहता है कि इस टेबल के अंदर बिट ऑपरेशन यूज़ करो और उससे सॉल्व करके दो। तो बिट ऑपरेशन आप जानते हैं, ज़ीरो किसको डिनोट करता है, फॉल्स को, और वन किससे डिनोट करता है जी, ट्रू को यू डिनोट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक्स और वाई, जैसे हम पी और क्यू लिखते थे, ठीक है। अब हमारे पास दो ऑपरेशन हैं तो उसी तरह दो ट्रू और दो फॉल्स। तो जैसे मर्ज़ी आप तरतीब रख लें, उसने पहले दो फॉल्स ऊपर रख ली, ज़ीरो फॉल्स को डिनोट करता है, मतलब ज़ीरो ज़ीरो और वन वन। फिर इसका आधा कर लें, ज़ीरो वन ज़ीरो वन। अब क्या, सबसे पहले हमारे पास ऑपरेशन है जी आर। आर का मतलब क्या होता है कि दोनों में से कोई एक भी वैल्यू ट्रू है तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। ये आपने सीखा हुआ है। तो ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स, मतलब ज़ीरो ज़ीरो और ज़ीरो। ज़ीरो फॉल्स को डिनोट करता है, ये हमने पहले सीख लिया ऊपर बीट ऑपरेशन की डेफिनेशंस। अब ज़ीरो और वन मतलब फॉल्स और ट्रू। तो इसका क्या मतलब है, दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू होता है, तो इसका आंसर क्या आ गया, ट्रू आ गया। इसी तरह आगे क्या लिखा हुआ है, ट्रू और फॉल्स, वन और ज़ीरो, आंसर फिर क्या आ जाएगा, वन। फिर आगे क्या है, वन वन, ट्रू ट्रू, फिर भी आंसर क्या रहेगा, ट्रू ही रहेगा। आगे है जी फिर ऑपरेशन एक्स एंड वाई, सही है। एक्स एंड वाई एंड ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि दोनों ट्रू हों तो तब हम ट्रूथ टेबल के अंदर ट्रू लिखते हैं, वैसे नहीं। तो हमारे पास ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो इसका क्या मतलब है, ये फिर फॉल्स हो गया।
ठीक है। हम इसके दरमियान अब एंड ऑपरेशन निकाल रहे हैं, इन दो वैल्यूज़ के दरमियान एंड। ठीक है, तो मतलब ट्रू फॉल्स फॉल्स, आंसर हमारे पास फॉल्स आ गया। फिर फॉल्स और ट्रू, आंसर फिर भी फॉल्स रहेगा। ट्रू और फॉल्स, फिर भी आंसर फॉल्स ही रहेगा। और वन वन मतलब ट्रू ट्रू, आंसर फिर क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो ये एंड का मतलब होता है कि दोनों ट्रू हों तो तब हम ट्रू लिखते हैं, वैसे नहीं लिखते। अब आगे आ गया जी एक्सक्लूसिव आर। एक्सक्लूसिव आर एक्स, इसका क्या मतलब होता है कि इसका मतलब होता है या तो दोनों ट्रू हों तब हम आंसर फॉल्स लिखते होते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया था। या फिर क्या, दोनों फॉल्स हों तब हम आंसर फॉल्स लिखते हैं। सही है। तो अब हम फिर इसके दरमियान, अब मैं निकालने लगा हूँ जी एक्सक्लूसिव आर। ठीक है, एक्सक्लूसिव आर हम निकालते हैं इन दो के दरमियान। तो वो फॉल्स फॉल्स, आंसर फिर हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, उसके बाद जी फॉल्स और ट्रू, आंसर हमारे पास ट्रू आएगा, क्योंकि एक्सक्लूसिव आर आप जानते हो कि दोनों ट्रू हों तब हम फॉल्स लिखेंगे, या दोनों फॉल्स हों तब हम फॉल्स लिखेंगे, वैसे नहीं। तो ये फॉल्स और फॉल्स, आंसर फॉल्स आ गया। ये फॉल्स एंड ट्रू, आंसर ट्रू आ गया। ये ट्रू और ये फॉल्स, फिर भी आंसर ट्रू आएगा। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, आंसर हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि ये हम जानते हैं कि दोनों ट्रू हों तब हम फॉल्स लिखते होते हैं एक्सक्लूसिव आर में, ये दोनों फॉल्स हो तब। तो आई होप सो आपको इस टेबल की समझ आ गई होगी कि बिट ऑपरेशन को हम यूज़ कैसे करते हैं। आगे जी एग्जांपल नंबर 13 है। इसके अंदर हमने बिट ऑपरेशन को यूज़ करना है। वो कहता है कि फाइंड द बिट वाइज और बिट वाइज ऑपरेशन एंड बिट वाइज ऑपरेशन एंड एक्सक्लूसिव आर बिट वाइज ऑपरेशन ऑफ द स्ट्रिंग। उसने हमें वैल्यूज़ दे दी हैं, ठीक है, उसने खुद ही अब वैल्यू बना के दे दी हैं। बिट ऑपरेशन में ये होता है कि उसने खुद ही हमें वैल्यूज़ दी होती हैं, उनको हमने यूज़ करके डायरेक्ट हमने सिर्फ एंड या आर जो भी ऑपरेशन उसने हमें दिया होगा वो आपने जस्ट लगाना है, ठीक है। लेकिन दूसरे लॉजिक ऑपरेशन में आपने बाकायदा ट्रुथ टेबल हम बनाते आए। आगे वो कहता है कि ये वैल्यूज़ है 0 1 0 0 1 1 एंड 0 1 1 0 एंड 1 1 0 1 1 1 तो वो कहता है कि ये दो वैल्यूज़ हैं, इसके अंदर आर ऑपरेशन बिट वाइज ऑपरेशन लगाओ, एंड बिट वाइज ऑपरेशन लगाओ, और एक्सक्लूसिव आर बिट वाइज। तो इसको हम सोल्यूशन लिखते हैं। तो हमने सबसे पहले ये वैल्यूज़ लिख ली, ठीक है, ऊपर हमने ये वैल्यूज़ लिखी जैसे कि, अच्छा, तो सबसे पहले हमने ये वैल्यूज़ लिखी दोनों, ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, ठीक है, ये वाली वैल्यू और ये जो हमें क्वेश्चन में उसने दी हुई थी। अब सबसे पहले हम निकालने लगे हैं आर बिट वाइज। आर का मतलब होता है कि दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो तो आंसर हम ट्रू लिखते होते हैं। तो ज़ीरो ये फॉल्स है, ये ट्रू, तो इसका क्या मतलब है, फॉल्स और ट्रू, आंसर फिर भी क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। ट्रू ट्रू, ठीक है, तो फिर भी आंसर क्या मेरे पास आएगा, ट्रू आएगा। अच्छा जी, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो आंसर ट्रू ही आएगा। फॉल्स है, तो फिर आंसर हमारे पास फॉल्स रहेगा। वन और ज़ीरो, मतलब वन मीन्स ट्रू और ज़ीरो मीन्स फॉल्स। ट्रू फॉल्स, ट्रू ही रहेगा। ट्रू ट्रू हो तो फिर भी ट्रू। अभी हम आर ऑपरेशन निकाल रहे हैं, ठीक है, ये आपको पता है। ये फॉल्स और ये ट्रू, फिर भी आंसर हमारे पास ट्रू आएगा। ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, आंसर हमारे पास ट्रू ही आएगा। ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो फिर भी हमारे पास आंसर ट्रू ही आएगा। ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो फिर भी मेरे पास आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो आर ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो तो आंसर हमारे पास ट्रू ही होता है। आगे जी, जैसे हमने इस पे आर ऑपरेशन लगाया मैंने, इसी तरह आगे हम निकालने लगे हैं जी एंड ऑपरेशन। अब एंड बिटवाइज ऑपरेशन क्या होता है कि दोनों में ट्रू हूँ तो तब हम ट्रू लिखते होते हैं, वैसे नहीं। ये ज़ीरो और ये वन, मतलब ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो आंसर मेरे पास फॉल्स आएगा। अब मैं इससे सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो आंसर मेरे पास ट्रू ही रहेगा। ये ट्रू, ये फॉल्स है, तो आंसर फॉल्स। ये फॉल्स, ये भी फॉल्स है, तो आंसर मेरे पास फॉल्स आएगा। ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो फिर भी आंसर मेरे पास फॉल्स ही आएगा। ये ट्रू, आंसर मेरे पास ट्रू आएगा। ये
फॉल्स, ये ट्रू, आंसर मेरे पास फॉल्स आएगा। ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो आंसर मेरे पास ट्रू आएगा। ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो आंसर मेरे पास फॉल्स आएगा। ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो आंसर मेरे पास फॉल्स आएगा। तो एंड ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ कि दोनों ट्रू होंगे तो तब हम ट्रू लिखते हैं, वैसे नहीं लिखते। अब जी तीसरा पे हम चलते हैं। तीसरा है जी एक्सक्लूसिव आर बीट ऑपरेशन। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि दोनों ट्रू हों तब हम सोल्यूशन में फाज लिखते हैं, एक्सक्लूसिव आर का मैं बता रहा हूँ, या दोनों फाज हों तब हम फाज लिखते हैं। तो ये ट्रू, ये फाज है, ये ट्रू है, तो आंसर मेरे पास ट्रू ही आएगा। अब मैं इसको देख कर रहा हूँ, इन दोनों को नहीं आपने देखना, ठीक है, इसको भी नहीं देखना अब, और इसको भी अभी हमने नहीं देखना। अच्छा, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो आंसर मेरे पास फाल्स आएगा। भाई एक्सक्लूसिव आर दोनों ट्रू हों तब भी फाल्स लिखते हैं, या दोनों फाल्स हो तब ही हम फाल्स लिखते होते हैं। तो ये ट्रू है, ये फाल्स है, तो आंसर मेरे पास ट्रू आएगा। अच्छा, ये ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, फाल्स फाल्स है, तो आंसर मेरे पास फाल्स ही रहेगा। फिर उसके बाद ये ट्रू है, ये फाल्स है, तो आंसर मेरे पास ट्रू आ जाएगा। ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो आंसर मेरे पास फॉल्स आ गया। ये फॉल्स, ये ट्रू, आंसर मेरे पास ट्रू। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो आंसर मेरे पास फॉल्स आ जाएगा। ये ट्रू, ये फॉल्स, आंसर मेरे पास ट्रू। ये फॉल्स और ये ट्रू, तो आंसर मेरे पास ट्रू आ जाएगा। तो एक्सक्लूसिव आर, तो इस तरह हमने बीट ऑपरेशन को यूज़ करना था। आई होप सो इस एग्जांपल की आपको आप समझ आ गई होगी, और बीट ऑपरेशन की भी अब आपको इसके कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो गए। अच्छा जी, अब आपने ये एक्सरसाइज के अंदर ये कुछ क्वेश्चन है, ये 43 नंबर जो क्वेश्चन है इसको आपने सॉल्व करना है। ये सारा जो है ये बिट ऑपरेशन को मतलब इसके अंदर यूज़ करना है, जो अभी हमने सीखा है, जो सारा आपने कंसेप्ट है, ठीक है। ये बिल्कुल आसान है, ये सारी वैल्यूज़ उसने दी हुई हैं, जस्ट आपने ऑपरेशन लगाना है जो अभी मैंने समझाया। अगर आपसे ये क्वेश्चन कोई नहीं होता तो वो आपने मुझे कमेंट करना है, मुझे बताना है, मैं आपको फिर वो सॉल्व करके पीडीएफ फॉर्म में ग्रुप में सेंड कर दूंगा। लेकिन आपने ये क्वेश्चन खुद करने हैं, ट्राई करनी है, तभी आपको इनकी समझ आएगी।